अब से करीब 3 साल पुरानी यह बात है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक थाना लगता है चमनगंज। चमनगंज थाना क्षेत्र की एक घर के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास रही होगी, अपने ही बाथरूम में जब वो कपड़े बदलने के लिए जाती, कपड़े बदल के आराम से बाहर निकलती, उस लड़की को कतई बिल्कुल भी ये बात का पता नहीं था कि उसके ही कमरे में, जो बाथरूम का कमरा था, उसमें किसी ने कैमरा लगा दिया है। यानी कि जो भी बाथरूम के अंदर आएगा, जो भी हरकतें करेगा, वह सारी की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाएंगी। वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, जो भी उसके अंदर जाता, जो भी एक्टिविटी करता। आप समझदार हैं। निकालने के बाद उसकी वीडियो अपने मोबाइल में लेता था, ठीक है। और मोबाइल में वह वीडियो लेने के बाद वो तसल्ली से इस बात को देखता है, देखने के बाद अपनी ही बहन, यानी कि जो उस लड़के का भाई होता है, वो अपनी बहन के सामने जाता है और सामने जाने के बाद कहता है कि तुम्हें एक वीडियो दिखाना है। जब बहन वीडियो देखने वाली बात आती है तो उससे कहता है कि वीडियो को सिर्फ अकेले में आपको देखना है, ठीक है, और कोई भी होना नहीं चाहिए जब आप वीडियो देख रहे हो। और वह इसी वक्त की तलाश में था। घर में जितने भी लोग थे वो बाहर चले गए थे, ठीक है। बहन उस वीडियो को देखने की तैयारी करती है। जब वह वीडियो देखती है तो बहन पसीना पसीना हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अपने ही भाई के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि भाई तुमने ये सब क्या किया, ऐसा क्यों किया। जब भाई ने यह बात सुनी तो भाई के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बहन रो ज़रूर रही थी, लेकिन यहाँ से वो अपनी बहन को ब्लैकमेल करने लगता है। ऐसा ब्लैकमेल करता है दोस्तों, जैसा भाई कहता है बहन को फिर वैसा ही करना पड़ता है। उसके बाद यह फिर एक ऐसी शुरुआत होती है कि अब उसकी बहन उसके पूरी तरह से चंगुल में आ जाती है। और जो उस लड़के के अंदर डर था, वो डर कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसके बाद उसने उस बाथरूम का ऐसा सहारा लेना शुरू कर दिया। बाथरूम के दरवाजे में एक ऐसा सुराग करता है, सुराग करने के बाद वहाँ पर उस कैमरे को ऐसे छिपाता है। अब जो भी इस बाथरूम के अंदर आएगा या जाएगा, चाहे उसकी माँ हो या बहन हो या उसकी चाची हो या भाभी भतीजी, कोई भी हो, या आस पड़ोस का बच्चा जो भी खेलने आता है वो भी बाथरूम में जाता है, कुछ भी हो, वो सब उन सब की नज़रें, जो कैमरा लगा हुआ था, कैमरे के अंदर सारा का सारा प्रोसेस रिकॉर्ड हो जाता है। अपने मोबाइल में उनका रिकॉर्ड वीडियो करता है और उसके बाद मौका पाते ही उनका जो वीडियो से ब्लैकमेल करता है। लेकिन यह वक्त का पहिया जब आगे बढ़ जाता है ना, तो आगे बढ़ने के बाद वो कहीं कभी नहीं जानता था दोस्त कि कभी पकड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो विरोध करने वाले थे वो विरोध कर ही नहीं पाते थे, किसी से कह नहीं पाते थे। और यह बात एक दिन ऐसी बात होती है कि भारत की सीमा पार कर जाती है दोस्तों। और भारत की सीमा पार करने के बाद गूगल से यह मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद यह कहानी खुल जाती है। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बार बार यह पूछ रहा था कि साहब तुमने मुझे पकड़ा कैसे। आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार यह घटना
खुला कैसे? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अजय ठाकुर 10 जुलाई 2026 की सुबह की यह घटना बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक थाना लगता है चमनगंज, और एक करीब 25 साल का एक लड़का जो कि परचून की दुकान चलाता है और बच्चों के टॉय बेचता है। पुलिस की टीम उसको पूछती उसके दुकान पर पहुंच जाती है, और जैसे ही उसके दुकान पर पहुंचती है तो उससे पहले तो सौदेबाजी वाली बात करते हैं, सामान लेने की बात करते हैं। पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि हम जिसको पकड़ने के लिए आए हैं या जिसको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, ये वही शख्स है या दूसरा लड़का, या कहीं दूसरा लड़का तो नहीं है। जैसे ही पुलिस ने उससे बातचीत करने के कुछ सामान मांगा खाने पीने का, उसके बाद फिर बातचीत करते करते पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, वो क्या करता है। लड़का आराम से बेफिक्र होकर पूरी कहानी बता रहा था। जैसे जैसे पुलिस उससे पूछ रही थी, इसी बीच में उस लड़के का मोबाइल ले लिया जाता है, क्योंकि पुलिस ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि हम पुलिस हैं और हम लोग थाने से आए हुए हैं, तुम्हारी कुछ इंक्वायरी है, तुम्हारी कुछ बातचीत करनी है तुमसे। जैसे ही उस लड़के ने यह बात सुनी तो लड़का थोड़ा सा घबराया हुआ, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था ना कि वो शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे ही उस लड़के का मोबाइल पुलिस के हाथों में आता है, पुलिस के हाथों में आने के बाद पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन थी दोस्तों, हर एप्लीकेशन में कोई ना कोई कोड लगा हुआ था। बिना किसी कोड के, बिना किसी नंबर के वो खुल ही नहीं सकता था। उसमें फिर पुलिस ने उससे पूछा कि हमें तुम्हारी गूगल ड्राइव पर जाना है। जैसे ही गूगल ड्राइव का नाम आता है तो उस पर भी लॉक लगा हुआ था। पुलिस ने आखिरकार उससे कोड पूछा। कोड पूछने के बाद उसके गूगल ड्राइव जब खोल के देखा तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मोबाइल में करीब 20 से 25 वीडियो थी जो उसके मोबाइल में थी। उसमें चाहे 8 साल की लड़की हो या फिर उससे कम उम्र की लड़की हो या उससे ज़्यादा उम्र की महिला हो, चाहे उसकी माता ही क्यों ना हो, मतलब कुल मिला के ये है कि वो महिला के जैसे छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियों के पास वो अंधेरे में जाता है। उनके जाने के बाद उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो टच कर रहा था। टच करने के दौरान उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है, उसे अपने मोबाइल में सहेज कर रख लेता था। और जब बिल्कुल मैं अकेला होता था, अकेले वक्त में इस तरह की वीडियो देखना, पुलिस उस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश कर रही थी इसने और किस तरह की वीडियो बनाई हैं। तो पता चलता है कि जैसे कोई महिला बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो नहाने के दौरान जो भी उसके अपने कपड़े उतारना या फिर शरीर पे जो भी अपना काम करना होता है, एक नहाने के दौरान वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया करता था। और ऐसे रिकॉर्ड करने के बाद उनको ये ब्लैकमेल भी किया करता था। अब ये जब पुलिस ने उसको दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद उससे पूछा कि कौन, क्या, कैसे, ये सब लड़की कौन है, यह क्या लगती है तुम्हारी, या हर एक वीडियो में दिखने वाली लड़की महिला के बारे में जब पूछा जाता है तो वह बड़ी घबराहट के साथ बोलता है, बारी बारी से सारा कुछ प्रोसेस बता देता है। लेकिन पुलिस उससे बस यह पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे थे। तब उसने बस
जिसको सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वो कहता है कि साहब मुझे यह सब काम करने में बड़ा मज़ा आता था। बस जैसे ही बात पुलिस ने सुनी, मज़ा आता था। पुलिस को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन गुस्से में वह बहुत ज़्यादा कुछ कदम नहीं उठा पाते हैं। पुलिस ने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद सीधा थाने ले जाते हैं और जैसे ही उसको थाने ले जाने की खबर रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को मिलती है। सबको पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी और उस लड़के को उठाकर सीधा थाना ले गई। जैसे ही वह थाने जाता है, थाने जाने के बाद पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछता है, साहब आपने मुझे पकड़ा कैसे? जब बात पकड़ने की आती है तो पुलिस वाले कहते हैं, तुमने इसकी शुरुआत कैसे की? पहले यह बताओ, उसके बाद फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमने आपको पकड़ा कैसे। फिर यह मीडिया में जो कहानी पूरी निकल के आती है। बात इस तरह से निकल के आती है दोस्तों, करीब 3 साल पहले की बात है। उसकी चचेरी बहन होती है जिसकी उम्र उस वक्त लगभग 18 साल रही होगी। वो बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए जाती है। इसने पहले से ही बाथरूम के अंदर अपना कोई कैमरा वगैरह फिट कर दिया था। कैमरे फिट करने के बाद जब उसकी बहन बाथरूम में कपड़े बदलकर निकल जाती है, वह उस कैमरे को निकालता है और निकालने के बाद देखता है, उसे देखकर तसल्ली हो जाती है। उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और डर भी लगता है। डर इसीलिए लगता है, बात अगर घर वालों को, परिवार वालों को, किसी को पता चल गई तो घर वाले बहुत ज़्यादा डांटेंगे, पीटेंगे। इसलिए वो कुछ टाइम तो शांत रहता है, लेकिन अंदर से हिम्मत आती है और अपनी ही बहन से कहता है कि बहुत ज़रूरी एक वीडियो है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसे वीडियो को हम अकेले में देखेंगे। जैसे ही बहन ने यह बात सुनी, अकेले का वक्त निकाला जाता है। उसके बाद फिर वह बहन को वीडियो दिखाता है और बहन को वीडियो दिखाने के बाद उसके साथ फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी की बहन तो उसके अंदर दिखाई दे रही थी दोस्तों। वीडियो के अंदर उसकी बहन ही दिखाई दे रही थी। उसने साफ साफ कहा कि इस वीडियो को मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूंगा और तेरी कितनी ज़्यादा बदनामी होगी, तुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। जब इस तरह की बात वो अपनी बहन से करता है तो उसकी बहन भी खुद हैरानी में पड़ जाती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, वो अपनी ही बहन के साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। हद तो तब हो जाती है जब उसकी 8 या 10 साल की भतीजी होती है और जो बिल्कुल वो अकेले में होती है, तब उसके साथ वो गंदी हरकतें करता है। दोस्तों आगे ये मैं कहानी आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।